हाय। सो गाइस, अभी तक लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक दो स्ट्रैटेजीज अपनी कवर कर ली हैं। एक स्ट्रैटेजी थी हमारी जिसमें हम लोगों ने बुल कॉल स्प्रेड बनाया था और एक हमने बनाया था बुल पुट स्प्रेड। दोनों स्ट्रैटेजी का हम लोगों ने इस्तेमाल तब किया था जब हमारा व्यू मार्केट को लेके मॉडरेटली बुलिश था। अब सवाल ये आता है कि मार्केट का अगर हमारा व्यू बेयरिश है तब हम लोग कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां से अब हमारा जो स्ट्रैटेजी स्टार्ट होने वाला है वो हमारा रहेगा प्योरली अगर आपका व्यू मार्केट को लेके बेयरिश है, अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है करंट लेवल से डाउन जाएगा, या फिर किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, जरूरी नहीं है कि हम लोग मार्केट में लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि आप क्रूड ऑयल में भी ट्रेड करो। तो अगर आपको लगता है कि क्रूड ऑयल भी आपका डाउन जाने वाला है करंट लेवल से, आपका व्यू बेयरिश है, तब उस केस में हम लोग जो स्ट्रैटेजी थर्ड अपनी इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। इस स्ट्रैटेजी को हम लोगों को जब लगाना है उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, कितना हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना हमारा मैक्सिमम जो भी इसके अंदर रिस्क रहेगा उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो सारा हम लोग इस कंटेंट में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी है क्या। देखिए, आपका व्यू पहले मार्केट को लेके क्लियर होना चाहिए कि मार्केट का व्यू आपका है बेयरिश। हालांकि आप जो है अग्रेसिवली बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। अगर आप अग्रेसिवली बुलिश हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक पुट को बाय कर सकते हो या फिर आप सिंपली एक कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका व्यू अग्रेसिवली बुलिश ना होकर मॉडरेटली बुलिश है, मींस आपको थोड़ा सा डर भी है कि अगर आपके अगेंस्ट में चला जाता है तब उस केस में क्या होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। होता क्या है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक अंडरलाइंग एसेट एक्सपेक्टेशन हमारा होना चाहिए प्राइस फॉल होने का। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, प्राइस फॉल होने का। कोई शेयर ले ले, अगर आपको लगता है कि किसी शेयर की न्यूज खराब आ रही है, जैसे सरकार ने विंडफॉल टैक्स बढ़ाया था, विंडफॉल टैक्स बढ़ाया था ऑयल से रिलेटेड जो भी कंपनीज थी। ऑयल का जो प्राइस है रिसेंटली पिछले महीने 7,884 के लेवल को टेस्ट किया था। क्रूड ऑयल लगातार अपने लेवल को तोड़ रहा था और पिछले 1 से 1.5 साल के लेवल को तोड़ के अपने हाई पर आ गए। अब ऐसे में कई कंपनीज को इस प्राइस बढ़ने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से क्रूड ऑयल का उनको गेन हो जाता है, क्योंकि वो तेल का क्या करते हैं और एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो लोग माइनिंग करते हैं, मतलब तेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी कंपनीज को जो गेन होता है प्राइस बढ़ने की वजह से, उनके ऊपर सरकार क्या लगाती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है। ये टैक्स इसलिए होता है कि आपको मार्केट की वजह से जो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है, प्राइस गेन की वजह से आपको जो भी गेन हुआ है उसका एक पार्ट सरकार के पास भी आप टैक्स के रूप में क्या करो, जमा करो। लाइक सरकार 10,000 रुपए पर मैट्रिक टन का उन्होंने जो है रेट लगाया था। तो जब आपको ऐसी संभावना है कि अब यहाँ पर बेशक क्रूड ऑयल तो आपका बढ़ रहा है, आपका क्रूड ऑयल फिलहाल बुलिश है, लेकिन जितनी भी ऑयल से रिलेटेड कंपनीज है लाइक ओएनजीसी है, रिलायंस है, अब विंडफॉल टैक्स लगाने से हो सकता है कि उनके प्राइस के अंदर गिरावट आए, बट आपका व्यू जो है क्लियर नहीं है कि कितने पॉइंट से गिरावट आ सकता है। तो उस केस में जब आपको लगता है कि अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो भी आपके पास है, प्राइस तो गिरने वाला है बट कितना गिरने वाला है ये क्लियर नहीं है, तो उस केस में हम लोग थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके एक स्ट्रैटेजी लेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। एक कॉल ऑप्शन को हम लोग सेल करेंगे मींस शॉर्ट करेंगे, और साथ में हम लोग एक कॉल को बाय करके अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। और कौन से स्ट्राइक प्राइस का होगा, हायर स्ट्राइक प्राइस और लोअर स्ट्राइक प्राइस, दो हम कॉम्बो यहां पर यूज करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट जो इसके अंदर होगा हमारा, वो होगा क्रेडिट कितना हम लोगों ने रिसीव किया है जब हमने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का जो सेकंड नेम आता है वो ये भी होता है नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी, नेट क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। यहां पर आपको बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करने पर कुछ पैसा इनिशियली आपके पॉकेट में आएगा, पैसा आपके पास जाएगा बाद में आएगा पहले। तो यहां पर इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहले फायदा क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी को लगाने से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट डाउन जाता है। अनलिमिटेड में भी एक कैप यहां पर हम लोग लगाएंगे। अनलिमिटेड का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बिल्कुल ही अनलिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड मींस यहां पर आपका प्रॉफिट जितना मैक्सिमम आप मार्केट से छीन सकते हो उतना प्रॉफिट हम लोग एटलीस्ट वहां पर क्या कर लेंगे, कैप कर लेंगे। सेकंड, अगर मार्केट आपका ऊपर चला जाता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है, तो उस केस में आपका जो लॉस होगा वो कैसा होगा, लिमिटेड लॉस होगा। थर्ड, आपका प्री डिफाइंड लॉस इफ मार्केट स्टे विद इन अ रेंज। अगर मार्केट आपके डायरेक्शनल जो आपका डिजायर डायरेक्शन है मींस डाउन साइड, अगर डाउन साइड नहीं पकड़ती और ना ही मार्केट आपका ऊपर जाता है,
तब भी उस केस में आपका मार्केट साइडवेज जाने पर भी आपका लॉस पहले से ही एटलीस्ट प्री डिफाइंड होगा, कि आपको पता होगा कि आपका लॉस कितना होगा अगर मार्केट एक ही रेंज पर स्टे करता है। तो ये इस स्ट्रैटेजी के बेनिफिट है। सिमिलरली उसी तरह से है जैसे आप लोगों ने बुल कॉल स्प्रेड बनाया था या बुल पुट स्प्रेड बनाया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर इसको स्ट्रैटेजी को हमें एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, इसमें हम लोग 2 लैक्स में स्प्रेड बनाएंगे, मींस 2 ऑर्डर्स यहां पर हम लोगों को प्लेस करने होंगे। फर्स्ट हमारा होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में हम आउट ऑफ द मनी की एक कॉल ऑप्शन को क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। आउट ऑफ द मनी की कॉल को बाय करेंगे, और इन द मनी वाली कॉल हो गया या फिर एटीएम वाली कॉल होगी एट द मनी वाली, उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप इन द मनी वाली कॉल को शॉर्ट करते हो तो उसका प्रीमियम क्या होगा, उसका प्रीमियम होगा हायर, और जिसको आप लॉन्ग कर रहे हो उसका प्रीमियम होगा लोअर। जिसको आप क्या कर रहे हो, बाय करने वाले, उसका प्रीमियम लोअर हो गया। तो अगर आप यहां पर हायर प्रीमियम वाली कॉल को बेच रहे हो और मार्केट आपका डाउन आ जाता है, तो आपने मार्केट से हायर प्रीमियम अपने पॉकेट में क्या कर लिया, मार्केट से चुरा लिया, मींस खींच लिया। थर्ड यहां पर क्या है, हमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है जो हम लोगों ने पहले भी दोनों स्ट्रेटेजी में डिस्कस किया था। फर्स्ट, जो भी आप यहां पर कॉल को बाय करने वाले हो या फिर कॉल को शॉर्ट करने वाले हो, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेम अंडरलाइन। सेम अंडरलाइन मींस अगर आप निफ्टी की कॉल आपने बाय की है तो निफ्टी ही कॉल को ही आपको शॉर्ट करना है। अगर आपने आईटीसी की कॉल को बाय किया है तो आईटीसी की कॉल को ही आपको शॉर्ट करना है। अगर आपने क्रूड ऑयल का कॉल बाय किया है तो आपको क्रूड ऑयल का ही आपको कॉल क्या करना है, सेल करना है। आपकी अंडरलाइन सिक्योरिटी सेम रहनी चाहिए। सेकंड, आपका यहां पर एक्सपायरी का जो सीरीज है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। एक्सपायरी सीरीज मींस आपका डेट एक्सपायरी का सेम होना चाहिए। थर्ड आपका है ईच लैग इन्वॉल्व्स द सेम नंबर ऑफ ऑप्शन। अगर आपने एक कॉल ऑप्शन यहां पर क्या किया है, बाय किया है, तो सेकंड में आपको एक कॉल ऑप्शन सेल करना है, मींस आपके नंबर ऑफ लॉट सेम होंगे। अगर आप लॉन्ग कर रहे हो 2 लॉट से तो शॉर्ट भी 2 लॉट से करोगे, लॉन्ग कर रहे हो 10 लॉट से शॉर्ट भी आप 10 लॉट से करोगे। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल के जरिए, सबसे पहले समझेंगे। मान लेते हैं कि मार्केट का स्पॉट प्राइस चल रहा है 19,222 और ये है आपका निफ्टी। हम मान लेते हैं कि निफ्टी अभी 19,222 पर ट्रेड कर रहा है, और आज जब हम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तारीख है 7 अक्टूबर 2023। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और स्ट्रैटेजी हम लोग लेते हैं, एक्सपायरी है हमारी 12 अक्टूबर की। 12 अक्टूबर की स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे, और निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ पर स्पॉट ले लिया। मान लेते हैं कि 19,222 चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अभी फिलहाल एग्जाम्पल में हम लोग 19-22 ले लेते हैं। अब हमारा एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि मार्केट जो है डाउन आकर के 19,100 या फिर उसके नीचे क्लोज करेगा एक्सपायरी वाले दिन। 12 अक्टूबर को जब मार्केट एक्सपायर करेगा तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एटलीस्ट 19,100 या उसके नीचे क्लोज करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 19,100 की एक कॉल जिसका प्राइस मान लेते हैं 136 चल रहा है, इसको पहले हम शॉर्ट कर देंगे 19,100 की कॉल को, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,100 या उसके नीचे आ सकता है। तो अभी मार्केट 19,200 है, 19,100 वाली जो कॉल है अभी वो इन द मनी है। क्यों है, क्योंकि वो अभी आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आप निकालोगे तो 122 पॉइंट आएगा। इसका प्राइस है 136, इसको हम लोगों ने सेल कर दिया तो हमारे पास पॉकेट में 136 रुपीज आ गया। सेकंड, हम लोगों ने क्या किया, अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट चली जाती है तो उसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा कवर किया। अगर मार्केट 19,400 के ऊपर निकल जाती है या 19,400 के आसपास भी आती है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि 19,400 की एक कॉल को बाय कर लिया जो 38 पर ट्रेड कर रही है। अगर हमने इसको बाय किया तो हमारे पॉकेट से कितना पैसा चला गया, -38 रुपीज। नेट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो कितना हो गया, 98 रुपीज का। तो ये हमारा नेट इनफ्लो हो गया, और इसीलिए इस क्रेडिट, इसका जो हमने नाम रखा हुआ है वो है नेट क्रेडिट स्प्रेड। तो अभी यहां पर आपको सिर्फ इतना समझ में आया कि हमने एक कॉल इन द मनी वाले को सेल किया और एक कॉल हम लोगों ने इन द आउट ऑफ द मनी वाले को लॉन्ग किया है। अब यहां पर क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, मार्केट कहां पर एक्सपायर करता है तो क्या हो सकता है। तो फर्स्ट सिनेरियो में हम लोग चलते हैं, और यहां पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अगर मार्केट सपोज आपका 19,500 पर एक्सपायर कर जाता है, हमारे अगेंस्ट चला गया, जैसे कि हम लोग को डर लग रहा था कि क्या पता हमारे अगेंस्ट ना चला जाए, तो हमारी जो 19,400 वाली कॉल थी जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्टिव कॉल के रूप में इस्तेमाल किया था, मींस हमने अपनी पोजीशन हेज की थी, जो हमने 38 पर बाय की थी, अब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 100, क्योंकि 19,400 और 500 के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो इन द मनी कितना हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू,
तो 100 रुपीज हमारा इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गया। इसको हम लोग 100 पर अगर स्क्वायर करते हैं, इसको हम काटते हैं, तो हम लोगों को गेन यहाँ पर कितना हो गया, 19,400 की कॉल में 62 रुपीज का गेन हो गया। अब सेकंड कॉल में हमारा हुआ क्या, हमने 19,100 की कॉल को बेचा था कितने पर, 136 पर, लेकिन अब ये 400 रुपए से इन द मनी हो गया। 136 पर बेचा था, 400 पे हम लोगों को वापस खरीदना पड़ेगा। हम लोगों को लॉस कितना हो गया, नेट में 264 रुपीज का लॉस हो गया। अब यहां पर गेन और लॉस का अगर हम सेट ऑफ निकालते हैं, एक्चुअल में हम लोगों को गेन हो गया 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई 202 रुपए, लगभग यहां पर हमारा 10,100 रुपए के आसपास का लॉस हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी में हमारा लॉस कब होगा, जब हम लोगों ने कॉल बाय की है, जो हमने कॉल लॉन्ग की थी, अगर मार्केट उसके ऊपर एक्सपायर करता है तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, हम लोगों को लॉस हो जाएगा। तो हमारा अब लॉस कितना हुआ है अभी, 202 रुपए का। ध्यान रखना, प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता था, प्रॉफिट हमारा यही हो सकता था। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट एक्सपायर कर जाता है हमारे डिजायर डायरेक्शन में, तो जो हमने मार्केट से चुराया वो हमारा हो जाएगा। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिनेरियो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अब सेकंड सिनेरियो में हम लोग एक काम करते हैं, इसको एक्सपायर कराते हैं 19,400 पर, यानी जो हम लोगों ने कॉल बाय की थी एग्जैक्ट उसके ऊपर अभी हम लोग इसको क्लोज कराते हैं। मार्केट हमारा एक्सपायर किया है 19,400 पे, तो जो हम लोगों ने प्रीमियम पे किया था 38 रुपीज का, सॉरी हाँ ठीक है, जो हमने प्रीमियम पे किया था 38 रुपीज का, अब इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गया 0। तो 38 पर बाय किया, 0 पर हम लोग इसको सेल करेंगे तो हमारा लॉस कितना हो गया, 38 रुपीज का लॉस हो गया। सेकंड कॉल जो हम लोगों ने शॉर्ट की थी 19,100 वाली, मार्केट एक्सपायर कर गया 19,400 पर, अभी भी मार्केट हमारा ऊपर है, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गई है 300। हमने इसको सेल किया था, प्रीमियम हमारे पास आया था 136 पर, जाएगा हमारे पॉकेट से 300, तो नेट हमारे पॉकेट से कितना चला गया, 164 रुपीज और जाएगा। तो हमारा यहां पर लॉस कितना हो गया, 202 रुपए का लॉस हो गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हमारा लॉस कब तक हो रहा है, जब मार्केट जो कॉल हम लोगों ने लॉन्ग की थी, हायर स्ट्राइक प्राइस वाला, मार्केट अगर एक्सपायरी हायर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर करती है तो वहां तक हम लोगों को लॉस होगा। मार्केट एक्सपायर कर रही है, हायर स्ट्राइक प्राइस वाली जो कॉल हम लोगों ने क्या की है, लॉन्ग की है, वहां तक हम लोगों को लॉस होगा, क्योंकि इस वाली कॉल की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन 19,100 जो हमारी डीप इन द मनी वाली कॉल है उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है, 300 है। अब एक काम करते हैं, एक इसका हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। हम लोग ब्रेक इवन पर कब आएंगे, यहां से मार्केट जब एक्सपायर करेगा आपका 19,198 पर, तब हम लोग यहां से आएंगे ब्रेक इवन के लेवल पर। कैसे होगा, 19,400 की कॉल वो हो चुकी है हमारी आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, इसका हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि जो हमने कॉल बाय की थी। लेकिन जो हम लोगों ने 19,100 की कॉल बाय की थी, सॉरी सेल की थी 136 रुपीज पर, जिसको हमने सेल किया था 136 पर, मार्केट 19,198 पर एक्सपायर किया है, तो यहां पर हमारा इन द मनी कितना हो गया, 98 रुपीज हो गया। अब इस कॉल को हमें 98 पे वापस बाय करना पड़ेगा। 136 में सेल किया था, 98 में बाय करना पड़ेगा, तो हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो गया, 38 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यहां हमारा नेट प्रॉफिट लॉस कितना हो गया, 0। मार्केट हमारा ब्रेक इवन कब देगा, जब हम लोग एक्सपायर करेंगे, जो हमारा प्रीमियम कितना पे किया था हमने 136, यानी प्रीवियस जो हमने कॉल लॉन्ग की थी उसका लॉस आप माइनस कर दो, यानी जो हमारा ब्रेक इवन कॉस्ट है, या आप ये समझ लो कि जो हमने कॉल शॉर्ट की है 19,100 हमने कॉल शॉर्ट की है, इसमें आप अपना नेट क्रेडिट जोड़ दो, कितने का हो गया, 98 का। तो हम लोग 19,198 पर क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे। आप इसी को इस तरह भी ले सकते हो, सपोज अगर मार्केट 19,200 वाली कॉल अगर आपने शॉर्ट की होती और उसका प्रीमियम सपोज मान लेते हैं कि 215 होता, तब आपका ब्रेक इवन क्या होता, तब आपका ब्रेक इवन होता, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, आपका नेट क्रेडिट कितना आएगा, आप इसको माइनस करो, इसका जो माइनस करके आंसर आएगा वो आएगा 177। हमारी कॉस्ट कितनी है, मींस हम लोगों को कितना पॉकेट मिल गया, 177। तो हमारे को यहां पर ब्रेक इवन कितने पर मिलेगा, जब हमारा मार्केट 19,377 पर एक्सपायर करेगा। इस तरह से हम लोग अपना ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ब्रेक इवन। फोर्थ सिनेरियो, अब मार्केट हमारे डिजायर डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं कि मार्केट हमारा एक्सपायर करता है 19,100 के लेवल पर, जो कॉल हम लोगों ने शॉर्ट की थी वहां पर मार्केट एक्सपायर करता है, तो 19,400, इसकी तो इंटरेस्टिंग वैल्यू 0 ही है, यहां पर हमारा लॉस हो गया। लेकिन अब जो हमने कॉल शॉर्ट की थी 19,100 136 पर, ये हमारी कॉल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और इसको हम लोग 0 पर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 136 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा।
अब यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है कितना हो गया 98 रुपीज का। और इस स्ट्रैटेजी में हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, जब हमारा नेट क्रेडिट स्प्रेड 98 का है तो उतना ही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। सेकंड सिनेरियो, थोड़ा और मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं। मार्केट मान लेते हैं कि हमारे डिजायर्ड डायरेक्शन के बहुत ज्यादा फेवर में चला गया और यहां से मार्केट ने 19,000 के लेवल के नीचे क्लोज किया, तो ये दोनों कॉल की हमारी इंटरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन जीरो हो जाएगी। मार्केट चाहे 19,000 पर क्लोज करे, चाहे मार्केट आपका 19,500 पर आ जाए, तब भी आपकी इनकी वैल्यू तो जीरो जाएगी। अब आपने जो बाय किया था, जो सेल किया था, उसका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 98 रुपीज का ही आपका प्रॉफिट होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी मार्केट 19,400 के ऊपर एक्सपायर करती है तो आपको लॉस होगा। अगर आपकी मार्केट 19,100 या उसके नीचे क्लोज करती है तो आपको प्रॉफिट होगा। ब्रेक इवन कहां पर होगा, आपका नेट क्रेडिट कितना है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा जो हमने शॉर्ट किया कॉल उसके नीचे मार्केट एक्सपायर करता है, और जो हमने लॉन्ग किया उसके ऊपर करता है तो हमारे को लॉस हो जाएगा। इसका हम एक मैक्सिमम पे ऑफ अगर निकालें एक्सेल में कैलकुलेट करके, तो आप देखिए ये हमारा है 19,400 की कॉल हम लोगों ने जो लॉन्ग की है सी, ये उसका हो गया। हमने प्रीमियम कितना पे किया, 38 38 38 38। अब मार्केट अगर 19,400 पर एक्सपायर करता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो है, यानी मार्केट 19,400 के नीचे कहीं भी एक्सपायर करता है, सॉरी उसके ठीक है उसके नीचे एक्सपायर करता है। मार्केट अगर 19,400 से लेके इसके नीचे कहीं भी एक्सपायर करता है तो हमारा इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू हो जाएगा जीरो। मार्केट 19,500 पे एक्सपायर करेगा तो उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू हो जाएगी 100। 19,600 पे करता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। इसी तरह से ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे हमारे को, क्योंकि हमने 38 पर प्रीमियम बाय किया था। अगर हम यहाँ पर इतने पर सेल करते हैं तो ये हमारे प्रॉफिट है, और अगर हमारे अगेंस्ट यहाँ पर जाता है तो हमारा लॉस है इस वाली कॉल में। इसी तरह से हमारा ये शॉर्ट वाली कॉल का पे ऑफ हो गया, ये हमारा शॉर्ट वाला है। अगर मार्केट 19,000, हमने कितना शॉर्ट किया है, 19,100 वाली शॉर्ट की है। मार्केट 19,100 के नीचे जाएगा या 100 पर क्लोज करेगा, वहां से हम लोग प्रॉफिट मारने स्टार्ट हो जाएंगे। 19,100 कौन सी है, ये वाली है। इसके सीधे में अगर आप आओगे, आप देखो 136 हमने प्रीमियम क्या किया था, सेल किया था। 19,100 पर मार्केट एक्सपायर करता तो जीरो जाए इसकी वैल्यू। यहां पर हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 136 का। मार्केट 19,000 पर एक्सपायर करता है तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये हमारे सारे प्रॉफिट्स हैं। लेकिन अगर 19,100 के ऊपर कहीं भी क्लोज करेगा तो हम लोगों को महंगे में खरीदना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, ये हमारे लॉस हो गए। अब देखो आप यहां पर ये वाले लॉस हो गए और ये वाले लॉस हो गए हमारे लॉन्ग वाली कॉल के, ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे और ये हमारे प्रॉफिट्स हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, जो कॉल हमने शॉर्ट की थी उसके प्रॉफिट्स हो गए। अब इनको सेट ऑफ करोगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना, प्रॉफिट कितना आ रहा है, 98 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस हमारा कितना निकल के आ रहा था, 202 रुपए के आसपास का। तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका पे ऑफ चार्ट बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका आते हैं, ये है आपका फाइनली इसका ग्राफ। ग्राफ में अगर आप देखोगे तो देखिए क्या है, मार्केट 18,600 है, 18,700, 18,800, इसी तरह 20,100। हम लोगों ने शॉर्ट किया है कहां से, 19,100 वाले कॉल से। तो अगर मार्केट जो है डाउन में, यानी कि मार्केट यहां कहीं पर भी क्लोज करेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। जितना हम लोग आउट ऑफ द मनी होंगे, जो कॉल हमने शॉर्ट की है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। 98 रुपीज का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट है। मार्केट अगर यहां से तेजी में जा रहा है, मार्केट यहां से तेजी में अगर जाएगा, मींस मार्केट अगर 20,100 चला गया, क्योंकि हम लोगों ने 19,100 की कॉल को शॉर्ट किया है, तो यहां पर हमारा लॉस आ जाएगा। ये हमारा नीचे की तरफ क्या है, लॉस है। जब भी हम ये स्ट्रेटेजी प्ले करेंगे हमारा ग्राफ सेम ऐसा ही बनेगा, हमेशा ऐसा बनेगा। ये आपको Z दिखाई देगा। और इससे पहले जब हम लोगों ने स्ट्रेटेजी प्ले की थी, बुल कॉल पर हमने प्ले किया था, तो उसमें हमारा चार्ट कैसे बन रहा था, उसमें चार्ट हमारा उल्टा बन रहा था। तो ये डिफरेंस है इसका। अब देखो इसको एक काम करते हैं हम लोग, लाइव चलते हैं और एक बार निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक बार हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रेटेजी बना के देखते हैं। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपका स्प्रेड कितने का था। यहां पर आपका स्प्रेड था 19,400 माइनस 19,100। यहां पर आपका स्प्रेड था 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का स्प्रेड था। प्रॉफिट हम लोगों को मैक्सिमम कितना हो रहा है, 98 रुपीज का, जो हमारे पास नेट क्रेडिट आ रहा है। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाती है तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, -98। अगर आप करोगे तो आपका लॉस आ रहा है 202 रुपए का। तो ये स्प्रेड हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेवरेबल है।
प्रॉफिट होगा तो कम, लॉस होगा तो डबल से ज्यादा, क्योंकि यहां पर हमारा स्प्रेड काफी ज्यादा है 300 पॉइंट का। अब हम एक काम करते हैं, 100 पॉइंट का एक स्प्रेड बना के देखते हैं एक्सेल के ऊपर, और उसका पे ऑफ कितना आता है, उसका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, एक बार वो हम लोग चेक करते हैं। चलते हैं बराबर एक्सेल लाइव मार्केट में। तो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ से एनएससी की साइड के ऊपर। यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले क्या, हमेशा की तरह इससे लास्ट हमने खोला था, निफ्टी हमने सिलेक्ट कर लिया और एक्सपायरी डेट हमारा है 12 अक्टूबर का। निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी कितने पर क्लोज हुआ है, 19,653 पर मार्केट अभी क्लोज किया है। यहां पर हम लोग एक स्प्रेड बनाते हैं। अभी हमको मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से डाउन जाएगा, और कितना एक्सपेक्टेशन है, 19,400 से लेके एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 19,450 तक, यानी 100 सवा 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का डिप ले सकता है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, यहां से एक कॉल सिलेक्ट कर लेते हैं एट द मनी की। लाइक यहां से हम लोग एक काम करते हैं, 19,600 आप देखो, 19,600 आपकी ये वाली हो जाएगी इन द मनी, क्योंकि मार्केट आपकी अभी कहां चल रही है, 19,653, तो 53 पॉइंट का इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, यहां से 19,600 की कॉल जिसका प्रीमियम कितना चल रहा है 129 रुपीज का, इस कॉल को हम लोग सेल कर देते हैं। और अपनी इस लॉस से बचने के लिए 100 पॉइंट ऊपर 19,700 जिसका प्राइस चल रहा है 71 रुपीज, इस वाली कॉल को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। यहां से हमारा स्प्रेड कितने का हो गया, हमारा स्प्रेड हो गया 100 पॉइंट्स का। अब यहां पर हमारा इसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, इसका फटाफट से एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक्सेल सीरीज की तैयार कर ली है। अब देखो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, मार्केट अभी स्पॉट प्राइस हमारा कितना चल रहा है 19,653 का। यहां से 19,700 की जो कॉल है इसको हम लोग बाय करने वाले हैं। प्राइस कितना है इसका, प्राइस है -71, क्योंकि हम लोग इसको बाय करेंगे तो हमारे पॉकेट से पैसा जा रहा है। 19,600 की जो कॉल है जिसका प्राइस कितना चल रहा है 129 रुपीज, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सेल कर देते हैं, तो हमारे पास प्लस में पैसा आएगा। ये हमारा ग्रीन में शो कर रहा है। अब यहां से आप देखो नेट हमारा इफेक्ट कितना आ रहा है, हमारा नेट क्रेडिट कितना हुआ, 129 रुपीज हमारे पॉकेट में आ गया, 171 रुपीज हम लोगों ने पे किया, तो 58 रुपीज हमारे पास डे 1 से मीन टाइम 0 से हमारे पॉकेट में आ चुका है। अब यहां से अगर आप इसका प्रॉफिट निकालोगे तो स्प्रेड कितना है, स्प्रेड यहां पर इसका है, यहां से इसका हम लोग स्प्रेड निकाल लेते हैं। स्प्रेड हमारा है -19,700 और 19,600, 100 पॉइंट्स का हमारा स्प्रेड है। तो हम लोगों को प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 माइनस सॉरी लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट तो हमारा यही है जो हम लोगों ने 58 रुपीज अभी मार्केट से अपने पॉकेट में खींचे हैं। तो 58 रुपीज हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है जो हमारा क्रेडिट है, और स्प्रेड हमारा 100 का है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस हमारा कितना हो सकता है, इसमें लॉस हमारा हो सकता है 42 रुपीज का, ये हमारा मैक्सिमम लॉस है। अब हम एक काम करते हैं, मार्केट को एक्सपायर करके देखते हैं। हम यहां से मार्केट को एक्सपायर करते हैं, 19,700 की कॉल हम लोगों ने लिए, 19,500 पर हम लोग एक्सपायर करते हैं। अगर हम लोग 19,500 पर मार्केट को एक्सपायर कराते हैं तो दोनों कॉल की हमारी इंटरेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 0, और हमने जो कॉल 71 पर खरीदी थी उसको 71 पर 0 पर स्क्वायर ऑफ करेंगे, बेचेंगे, 71 का लॉस, 129 रुपीज का प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया 58 रुपीज का। अब यहां से हम एक काम करते हैं, हम 19,600 पर एक्सपायर कराते हैं। अगर हम 19,600 पर मार्केट को एक्सपायर करेंगे तब भी हमारा प्रॉफिट दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। अगर हम 19,700 पर एक्सपायर कराते हैं तो अब यहां से आप देखो होगा क्या, 19,700 वाली जो हमारी कॉल है उसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 जाएगी। लेकिन ये जो 19,600 वाली कॉल है ये हमारी इन द मनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी इन द मनी, 19,700 माइनस 19,600, 100 रुपीज हमारा इन द मनी हो गया। हम लोगों ने 129 पर इस कॉल को बेचा था, 100 पर अगर हम लोग इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 29 रुपीज का। इसको हम लोग यहां से ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्रॉफिट है। अब यहां पर आप देखो हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट कितना आया 42 रुपीज का, और यही अभी हम लोगों ने यहां पर स्प्रेड में निकाला था, नेट क्रेडिट माइनस स्प्रेड, हमारा स्प्रेड कितना है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया 42 रुपीज का। सॉरी ये हमारा लॉस आया, क्योंकि अभी हम लोगों ने 71 रुपीज का लॉस किया है, 29 रुपीज का हम लोगों को गेन हुआ है, 42 रुपीज का हमारा लॉस आया है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो जाएगा, स्प्रेड कितना है 100 पॉइंट्स का माइनस नेट क्रेडिट आपके पास कितना आ चुका है, ये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। अब यहां से हम एक काम करते हैं, मार्केट को
यहाँ से हम लोग इसको एक्सपायर करते हैं 800 पर। अगर आप 19,800 पर एक्सपायर करते हो तो देखो यहाँ से आपका होगा क्या, अब 19,700 वाली जो कॉल है इसका प्राइस कितना हो जाएगा, इसका प्राइस भी आपका इन द मनी हो जाएगा 100 रुपीज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 19,700 की कॉल को 71 पर बाय किया था, 19,800 पे मार्केट क्लोज किया है, 100 रुपीज हमारा इन द मनी हो चुका है, 71 पर हम लोगों ने खरीदा था, 100 पर बेचेंगे तो -29 रुपीज का हम लोगों को लॉस हो जाएगा। और इस वाली कॉल में हम लोगों को लॉस कितना हो जाएगा, 129 पर बेचा था, 200 पर खरीदेंगे तो हम लोगों को लॉस कितना हो जाएगा, यहां से 129 माइनस 200, 71 रुपीज का हम लोगों को क्या हो गया, लॉस हो गया। अभी हमारा आंसर जो आ रहा है 100 आ रहा है, आई थिंक कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर मिस्टेक हमने कर दी है, हमने 71 पर इसको बाय किया था, 100 पर सेल करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आना चाहिए 100 प्लस 71, 29 का हमारा प्रॉफिट आया, 71 का हम लोगों ने लॉस कर लिया, 42 रुपीज का हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। इसी तरह अगर आप इसको 19,900 पर एक्सपायर करा दो, सॉरी हमारा 42 रुपीज का लॉस हो गया, इसी तरह 19,900 पर अगर हम एक्सपायर करेंगे तो अब हमारा ये कितना इन द मनी हो गया, 200 रुपए हो गया। अभी भी हमारा लॉस कितना आ रहा है, मैक्सिमम 42 रुपीज। हमारे अगेंस्ट मार्केट कितना भी पॉइंट ऊपर चला जाए मैक्सिमम हमारा लॉस कितना आ रहा है, मैक्सिमम लॉस हमारा आ रहा है 42 रुपीज का। अब इसका अगर हम लोग यहाँ पर पे ऑफ चार्ट निकालें, पूरा हम लोगों ने कैलकुलेशन यहाँ पर किया हुआ है, आप देखो यहाँ हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। ये हमारा बाय किया हमने कॉल 19,700 की कॉल को बाय किया है, सेल किया है 19,600 की कॉल को। यहाँ हम लोगों ने निफ्टी का स्पॉट रेट लिखा हुआ है 19,653। यहाँ इसको हम लोग थोड़ा दिखा देते हैं एक बार, आप आई थिंक आपके स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा। अब आप देखो यहाँ 19,600 हमारा मार्केट का क्या है, स्पॉट रेट है। 19,700 की जो हायर स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल है आउट ऑफ द मनी, इसको हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, लोअर स्ट्राइक प्राइस इन द मनी वाले को हम लोगों ने सेल किया है। अब इसका हम लोग यहां से पे ऑफ निकाल लेते हैं, यहां से हम लोग इसका पे ऑफ निकाल लेते हैं। अब देखो हुआ क्या, 19,700 की कॉल है, हम लोगों ने बाय किया था कितने पर इसको, 71 पर, प्रीमियम कितना गया हमारे पॉकेट से 71। अब अगर मार्केट 19,700 पर भी एक्सपायर करता है तब भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम लोगों ने जो प्रीमियम बाय किया था 71 में, जीरो पर इसको हम बेचेंगे तो 71 का हमारे को लॉस हो गया। यानी 19,700 से लेके 19,000 के बीच में यहाँ कहीं भी मार्केट एक्सपायर करेगा तो हम लोग को यहाँ पर इस वाली लॉन्ग करने वाली कॉल में लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट 19,800 पर एक्सपायर करता है तो हमारा इन द मनी हो गया 100, 71 पर हमने बाय किया था, 100 पर बेचेंगे, 29 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 19,900 पे होगा तो इन द मनी बड़ा हो गया 200, हमारा प्रॉफिट बड़ा होता जा रहा है। हम जैसे जैसे हमारा मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा, हमारा जो कॉल हमने लॉन्ग किया था उसमें हमारा प्रॉफिट बड़ा होता जाएगा। अब इसके अगेंस्ट उल्टा अगर हम लोग देखें तो उल्टा यहां से आप देखो, जो हम लोगों ने कॉल शॉर्ट की थी 19,600, शॉर्ट हमने की थी ये वाली कॉल 19,600, मार्केट अगर 19,600 पर एक्सपायर करता है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। हमने जो प्रीमियम 129 में बेचा था, जीरो पर स्क्वायर ऑफ करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा 129 का। अगर 19,000 पर भी एक्सपायर करेगी तो ये हमारा प्रॉफिट कितना होगा, स्टेबल। हमारे यहाँ पर प्रॉफिट स्टेबल है, यहाँ हमारा मैक्सिमम लॉस स्टेबल है, इसीलिए इसका डार्क रेड सेम है, यहाँ पर डार्क रेड ग्रीन सेम है। अगर मार्केट 19,700 पर एक्सपायर करता है तो यहाँ पर हम लोगों को 29 रुपीज का अभी भी गेन होगा, क्यों, 129 पर सेल किया, 100 पर बाय करेंगे। अब उसके बाद अगर मार्केट 19,800 के ऊपर जाता है, यानी जो हम लोगों ने कॉल लॉन्ग की थी, आप देखो उसके ऊपर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारा लॉस यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हमारा लॉस बढ़ रहा है, यहाँ हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा था, यहाँ हमारा लॉस बढ़ रहा है। जैसे जैसे मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो इसका नेट ऑफ सेट ऑफ करेंगे लॉस का प्रॉफिट का, तब भी हमारा मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है 42 रुपीज का, क्योंकि कॉल के अंदर हम लोगों ने कमाया 429 और हमने शॉर्ट करके जो गवाया 471, तो हमारा नेट लॉस कितना होगा 42 रुपीज का। यहां हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो रहा है 58 रुपीज का हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कॉल में कितना होगा 71 का, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हमारा शॉर्ट करने में कितना होगा 129 का। दोनों का हम लोग सेट ऑफ करेंगे तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट का कैप हो गया 58 रुपीज का। इसका अगर हम लोग पे ऑफ चार्ट बनाएंगे तो पे ऑफ चार्ट हमारा कैसा बन के आएगा, पे ऑफ चार्ट हमारा सिमिलरली वैसा ही बन के आएगा। ये हमारा लॉस हो गया, और सॉरी उल्टा हमने बना दिया, हमारा जो पे ऑफ चार्ट बन के आएगा वो आपका ऐसे आएगा। तो ये हम लोगों ने इसका चार्ट बना लिया है, कॉलम सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर मार्केट एक्सपायरी का। तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर आप देखोगे मार्केट एक्सपायर कर रहा है, 19,000 पर करेगा
या 20,500 पर करेगा। मार्केट अगर बढ़ेगा तो हमारा लॉस यहां पर क्या होगा, कैप हो जाएगा। कितना लॉस है हमारा, -42 रुपीज का। प्रॉफिट होगा तो हम लोगों को कितना होगा, 58 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इस स्ट्रेटेजी में हमारा लॉस कम हो रहा है। कितने का हो रहा है, 42 रुपीज का, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, 58 रुपीज का होगा। इससे पहले हम लोगों ने जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था उसमें आपको लॉस हो रहा था ज्यादा, 202 रुपए का, क्योंकि वहां पर आपका स्प्रेड बड़ा था। यहां हमारा स्प्रेड कितने का है, 100 पॉइंट्स का स्प्रेड है। और हमारे पास नेट क्रेडिट कितना आ रहा है, हमारा नेट क्रेडिट ऑलमोस्ट 100 रुपीज से अगर आप 2 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50% तो हम उससे ज्यादा ऑलरेडी मार्केट से पहले ही खींच रहे हैं। तो अगर आपका इस तरह से फेवर में है आपका आपका नेट क्रेडिट, तो आप जो है प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, लॉस कम कमाओगे। अब सवाल ये आता है, सर ये तो ठीक है, हम लोग स्ट्राइक प्राइस कैसे डिसाइड करें कि हम लोगों को कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, कौन से वाले का सेल करना है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है डेल्टा, थीटा, गामा। देखो जिस वाली कॉल का मींस, अभी हम लोग चलते हैं एनएससी की साइट के ऊपर। अब देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जो वेबसाइट जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एनएससी की साइट पर ग्रीक्स हम लोग को इतना अच्छे से नहीं मिलते, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेंसिबल की वेबसाइट को खोला है। इसके अंदर हम लोगों ने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोला है। मार्केट हमारा 19,650, ये हमारा एट द मनी है। यहां हम लोगों ने इसका निकाला है डेल्टा, ये आपका थीटा हो गया, वेगा हो गया, गामा हो गया। अब आप जब भी इस स्ट्रैटेजी को प्ले करोगे तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला आपको ध्यान ये रखना है कि आईवी वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। आईवी वैल्यू आपकी हाई होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो डेल्टा है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एडिड डेल्टा पॉजिटिव। आपका डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए, कौन सा वाला, एडिड वाला। एडिड मींस हायर स्ट्राइक प्राइस प्लस लोअर स्ट्राइक प्राइस। इसका डेल्टा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब कैसे होगा देखो, अभी हम लोगों ने 19,600 वाली जो कॉल है इसको हम लोगों ने शॉर्ट किया, क्योंकि इसका प्रीमियम कितना चल रहा था, 129 रुपीज। इसका डेल्टा कितना है, 0.61 रुपीज। अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे गिरता है तो इसका प्रीमियम फास्टर डिके करेगा। प्रीमियम कितना डिके कर जाएगा, मार्केट अगर 100 पॉइंट से गिरेगा तो इसका प्रीमियम कितना डिके कर जाएगा, 61 रुपीज से, क्योंकि इसका डेल्टा हाई है। सामने से अगर 19,700 वाली कॉल अगर आप देखोगे, इसका डेल्टा कितना है, 0.42। अगर आपके अगेंस्ट मार्केट चला भी जाता है, मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट बढ़ जाता है, तब भी आपका डेल्टा यहां पर आपका प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपका प्रीमियम यहां पर कितना है, डेल्टा आपका 0.42 है और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। इसका मतलब यहां पर जो डेल्टा है आपका भी 0.61 है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो जो आपकी आईवी वैल्यू है ये आपकी लो जाएगी, मींस आपकी आईवी वैल्यू कम यानी गिरेगी। आईवी वैल्यू गिरेगी तो आपका जो प्रीमियम है, डेल्टा जो है ये भी आपका ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। डेल्टा गिरेगा, आपका ये जो 19,600 की जो कॉल का जो प्रीमियम है, मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी तब भी आपका प्रीमियम इतना ज्यादा फास्टर चढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी आईवी वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, हाई थी। तो डेल्टा से हम लोगों को कौन बचा लेगा, आईवी वैल्यू बचा लेगी। सेकंड, अगर आप एक चीज यहां पर देखोगे, 19,600 का डेल्टा कितना है, 0.61 का है, और 19,700 का डेल्टा कितना है, 0.42 का है। अगर आप 0.42 को यहां से माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा आंसर, आपका आंसर यहां पर आएगा लगभग 19 के आसपास आएगा, और ये आपका पॉजिटिव डेल्टा आएगा। डेल्टा हमारा यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर माइनस में क्यों लिया है और प्लस में क्यों लिया है, देखो 0.42 वाला आपका क्या है, ये आपका प्लस में आएगा डेल्टा। क्यों, क्योंकि ये वाली कॉल आपने लॉन्ग की है। लॉन्ग की है तो आपका डेल्टा यहां पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि मार्केट बढ़ने पर आपको लॉन्ग वाली कॉल में फायदा होगा। लेकिन 0.61 वाले का डेल्टा आपका क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट करने पर क्या हो रहा है, फायदा होगा। क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो डेल्टा की वजह से जो आपका प्रीमियम गिरेगा। इनवर्स रिलेशन जो हम लोगों ने पहले कवर किया था, जिन्होंने नहीं किया उस लेक्चर को नहीं देखा, एक बार जरूर देख लेना। जो हम लोग शॉर्ट करते हैं उसका डेल्टा हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप यहां पर देखोगे तो उसका डेल्टा का आंसर बेसिक आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन ये नेगेटिव हमारे लिए फायदेमंद है। क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव हो गया तो आपके अगेंस्ट जाएगा, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिरने पर आपका प्रीमियम, मार्केट अगर आपका बढ़ेगा गिरेगा तब भी आपका जो है प्रीमियम गिरेगा, प्रीमियम आपका क्या करेगा, डिके करेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। दो चीजें सिंपली हम लोग को ध्यान रखनी है कि आपका डेल्टा जो है वो आपका क्या होना चाहिए, जो कॉल आप शॉर्ट कर रहे हो उसका हायर होना चाहिए।
और यहाँ पर जो आपकी आईवी वैल्यू है वो भी आपकी हाई होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम होगी वैसे वैसे मार्केट का प्रीमियम गिरेगा। और शॉर्ट जो आपने किया था 129 पर, मार्केट अगर गिरे, आईवी वैल्यू गिरेगी तो उसका प्रीमियम खड़े खड़े ही 129 से 119 भी हो जाएगा। यानी आपको फायदा वहां पर क्या होगा, आईवी वैल्यू की वजह से आपको 10-12 रुपए का गेन वैसे ही हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्ट्रैटेजी के, तो वापस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपनी स्लाइड्स के ऊपर। अब आप यहाँ देखो, स्प्रेड हमारा जो एग्जांपल था हाइपोथेटिकल, उसमें कितना ही था, 300 पॉइंट्स का था। और नेट क्रेडिट हम लोगों को कितना मिल चुका था, नेट क्रेडिट हम लोगों को 98 का मिल चुका था। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता था, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉस हमारा 202 रुपए का होगा। ये इस तरह से हम लोग नेट क्रेडिट का और स्प्रेड का यूज करके हम लोग अपना मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशियली पता कर सकते हैं। ब्रेक इवन कहां पर होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट क्रेडिट। लोअर स्ट्राइक प्राइस कितना, 19,100 था, 98 को मिलाकर के हमारा कितना हो गया था, 19,198। यहां पर हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक इवन आ जाता है। इससे पहले जो हम लोगों ने 19,600 वाली कॉल थी, 19,600 प्लस हमारा स्प्रेड कितना था, 58 रुपीज का था। तो हमारा ब्रेक इवन कितना होता है उस वाले एग्जाम्पल में, लाइव वाले में, 19,658। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में, नेट क्रेडिट जो हम लोगों ने इनिशियली मार्केट से अपने पास खींचा है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, स्प्रेड का माइनस कर दो नेट क्रेडिट, तो मैक्सिमम लॉस हमारा इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो ये थे इस स्ट्रेटेजी कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा डेल्टा जो अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, सेम इसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल में 19,400 का हम मान लेते हैं कि डेल्टा कितना है, 0.32 है। 19,100 वाली जो कॉल ऑप्शन थी इन द मनी जिसको हम लोगों ने शॉर्ट किया था, उसका डेल्टा क्या है, 0.89 है। तो अगर आप इन दोनों का नेट करोगे तो कितना निकल के आएगा, पॉजिटिव एडिड डेटा जो हमारा निकल के आएगा, पॉजिटिव 0.57 निकल के आएगा। मींस आपका नेट प्रॉफिट होने की जो संभावना है वो आपकी ज्यादा है। द डेल्टा ऑफ द स्ट्रेटेजी इज नेगेटिव एंड इट इंडिकेट्स दैट द स्ट्रेटेजी मेक्स मनी व्हेन द अंडरलाइंग गोज डाउन एंड मेक्स अ लॉस व्हेन अंडरलाइंग गोज अप। काफी लोग यहाँ पर डाउट करेंगे, सर यहाँ तो लिखा है डेल्टा ऑफ द स्ट्रेटेजी इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो हम लोग प्रॉफिट में आएंगे। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे जो हम लोगों ने कॉल शॉर्ट की थी 19,100, इसका डेल्टा बेसिक आपको ऑप्शन चेन में पॉजिटिव दिखाई देगा, लेकिन आप अगर वहां पर देखोगे तो एक्चुअल में शॉर्ट करने वाली कॉल का डेल्टा माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि आपने 129 पर कॉल को शॉर्ट किया है। मार्केट अगर डाउन जाएगी तो आपका फायदा क्या होगा, ज्यादा होगा। मार्केट डाउन जाने पर आपका फायदा ज्यादा होगा, क्योंकि मार्केट डाउन जाएगी तो प्रीमियम गिर के 120 पर आएगा, 120 पर आएगा तो आप उसको सस्ते में बाय करोगे, तो वहां पर आपके लिए डेल्टा क्या है, नेगेटिव है। कॉल को लॉन्ग करने वाले के लिए पॉजिटिव होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर माइनस रखोगे साइन तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। बट अभी फिलहाल हम लोग माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एडिड हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो गाइज ये था हमारा स्ट्रैटेजी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।